नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 25 मार्च 2025 हो चुकी है और मार्च के कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। और जो है किसान साथियों, जायद के सीजन की जो पछेती सब्जियों की बुवाई भी जो है बस कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। क्योंकि किसान साथियों, जायद के सीजन की अगैती, मध्यम, पछेती, अगैती भी हो चुकी है, मध्यम भी हो चुकी है, अब जो है पछेती भी ज्यादातर हो चुकी है, कुछ ही बची है। जो किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद में या लहसुन की खुदाई के बाद में, सरसों की कटाई के बाद में या चना की कटाई के बाद में जायद के सीजन की पछेती सब्जियों की बुवाई करना चाहते हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए अभी जो है मौका अच्छा है, बम्पर मौका है। बम्पर कमाई भी होगी और बम्पर उत्पादन भी होगा। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी टॉप सब्जियों में से एक ऐसी टॉप खेती लेकर के आए हैं कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो बुवाई है लगभग में 10 अप्रैल के आसपास में भी कर देंगे, तब भी आपको एक बम्पर कमाई देखने को मिल जाएगी। आपकी गेहूं की भी अगैती कटाई हो सकती है, सरसों की तो ज्यादातर किसान भाइयों की कटाई हो चुकी है, लहसुन की भी खुदाई हो चुकी है, चना की भी कटाई हो चुकी है। यानी ज्यादातर जो है किसान साथियों, रबी के सीजन की हम सब्जियों की या किसी भी फसल की बात करते हैं तो ज्यादातर कटाई हो चुकी होगी किसान भाइयों की। अच्छी तरीका से आप जो है 1 एकड़ के खेत के लिए अच्छी तरीका से इस एक सब्जी का सिलेक्शन करके आसानी से बुवाई कर सकते हैं और आने वाले समय में इस सब्जी से एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिल जाएगी। ये कौन सी खेती है, बुवाई करने का बेस्ट समय क्या रहेगा, 1 एकड़ के खेत के लिए हमको कितनी जो है बीज दर चाहिए होगी, कौन कौन सी खाद डालेंगे, किस प्रकार की भूमि का सिलेक्शन करेंगे, कौन कौन सी जो है समस्याएं होंगी, कितने समय में हमारी जो फसल है पक करके तैयार हो जाती है, कितना जो हमको खर्चा लगाना पड़ेगा 1 एकड़ के खेत में, और जो है कितनी हमको जो है कमाई देखने को मिली। इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भिंडी की एक सफल वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। और आपको आज की वीडियो से बहुत ज्यादा जो है जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि जायद के सीजन की पछेती सब्जियों में से पछेती सब्जियों में तो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर सब्जी है ये। इसकी मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है, अच्छे रेट मिलते हैं और जो है किसान साथियों उत्पादन भी बम्पर मिलता है। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देगा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करते हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, भिंडी की सब्जी एक ऐसी सब्जी है जो खासतौर से सबसे ज्यादा जायद के ही सीजन की मोस्ट पॉपुलर सब्जी है। और इसकी जो बुवाई है किसान साथियों, जायद के सीजन में अगैती, मध्यम, पछेती तीनों जो है प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर पछेती का जो है सबसे ज्यादा अच्छा समय चल रहा है। आप लोग इसकी बिल्कुल आसानी से बुवाई कर सकते हैं, लेकिन इसका एक अच्छा और मोटा उत्पादन लेने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका जो pH 6.5 के आसपास से लेकर के 7.5 के आसपास में भी होगा। तो इस प्रकार की भूमि का हम लोग सिलेक्शन कर लें बिल्कुल आसानी से। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक बार और बताना चाहेंगे कि उस प्रकार की भूमि का हम बिल्कुल भी ना चयन करें जिनमें जल भराव जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, मोटी मृदाएं होती हैं। तो इस प्रकार की भूमि का हम बिल्कुल भी सिलेक्शन ना करें, क्योंकि आने वाले समय में थोड़ी बहुत जो है बारिश का मौसम आएगा, फिर उसके बाद में बारिश पानी की समस्याएं बनेगी, हमारी फसल जो है गल भी सकती है। तो इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में जरूर रखें, जल भराव वाली भूमि का हम बिल्कुल भी सिलेक्शन ना करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों, यदि आपका जो प्लॉट खाली पड़ा है या खाली होने वाला है 1-2 दिन में, तो अच्छी तरीका से खेत की सफाई करने के बाद में आप लोगों को प्रथम एक जो जुताई करा देना है हैरो से या कल्टीवेटर से। सूखे खेत की हल्की मात्रा में जुताई करा देंगे, ताकि ऊपर से हल्की हल्की जो पपड़ी होगी वो फूट जाएगी और अच्छी तरीके से थोड़ा धूप वगैरह जो लग सके। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आपको जो है प्रथम एक जो है पलेवा कराना बहुत जरूरी है इस टाइम की फसल में। हल्की मात्रा में पलेवा कराने के बाद में किसान भाइयों, अब जो है आपको लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में, इस टाइम पर गर्मी के अनुसार जो लपट वगैरह थोड़ी हवाएं वगैरह चलती हैं, तो इसलिए 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में आपके खेत में बिल्कुल आसानी से ऊँट आ जाएगी। ऊँट आने के बाद में किसान साथियों, प्रथम जो जुताई वो हैरो से गहरी जुताई करवा देंगे। हाँ, अब जो गहरी जुताई कराने के बाद में अब आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 4 से लेकर के 6 किलोग्राम का एक वायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है, वो उस टाइम पर डाल देंगे।
जैसे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलेगा। आपकी जो फसल है उखटेगी नहीं, बीज से खराब नहीं होगी, सड़ेगी नहीं और अच्छी तरीके से जो है ग्रो होती चली जाएगी। दीमक वगैरह जैसे जो विभिन्न प्रकार के जड़ में जो कीट वगैरह लगते हैं इनसे छुटकारा मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक बार जो है ये छिड़काव करके एक बार जो जुताई है आपको जो है कल्टीवेटर से करा देने हैं। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में कुछ आपको खाद देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोस्ट की खाद है 4 से लेकर के 6 कुंटल हो जाएगी। जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद है 8 से लेकर के 10 टन हो जाएगी। दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से एक जो जुताई है वो कल्टीवेटर से करा देंगे और एक दिन जो खेत को फील्ड ओपन फील्ड ढील देना बिना पटा लगाए। अब जो है उसके बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में किसान साथियों अब जो है आपको लगभग में 35 से लेकर 40 किलोग्राम आपकी डीएपी की खाद, 25 से लेकर के 30 किलोग्राम आपकी यूरिया की खाद हो जाएगी। और वहीं पर हम पोटास की खाद की बात करते हैं तो लगभग में भाई 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आपका हो जाएगा मोनोजिंक। इन सभी खादों को अच्छी तरीके से मिलावा छिड़काव करके अच्छी तरीके से मिश्रण बना करके बाद में छिड़काव कर देंगे। पूरे 1 एकड़ के खेत में बहुत ही अच्छी तरीके से छिड़काव करेंगे। अब जब छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों आपको 2 से लेकर के 3 जुताइयां आपको कल्टीवेटर से करा देना है। एक आपकी जो लास्ट की जुताई होगी वो आपको जो है रूटावेटर से करवा देने ताकि अच्छी तरीके से डेले वगैरह छोटे बड़े टूट करके और जो है खाद वगैरह मिल जाए और अच्छी तरीके से आपका खेत हो जाएगा अब तैयार होने के बाद में किसान साथियों एक बार और ध्यान रखें, किसी भी फसल का एक बम्पर उत्पादन लेने के लिए आपको बम्पर तरीका से खेत की तैयारी भी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खेत की तैयारी में ही खेत का उत्पादन छुपा हुआ है। यदि आप अच्छी तरीके से खेत की तैयारी नहीं करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से जो है इन क्रियाओं के द्वारा आप लोग जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से खेत की तैयारी हो जाएगी। अब आपको भिंडी की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करना है। परभनी क्रांति इस टाइम की बहुत ज्यादा मोस्ट वीआईपी वैरायटी है। अब आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 4 से लेकर के 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। 4 से लेकर के 6 किलोग्राम बीज लेने के बाद में किसान साथियों लगभग में बुवाई से पहले 12 से लेकर के 14 घंटा बीज को आसानी से पानी में भिगो देंगे ताकि जो है ऊपर से जो काली काली परत वगैरह होती है वो फूल जाएगी और अच्छी तरीका से आपका जो बीज है जर्मिनेट होने में कम समय लगेगा। अब जो है उसके फूलने के बाद में किसान साथियों अब आपको 1 किलोग्राम बीज के लिए 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम नामक रासायन से उपचारित कर लेना है, जिससे कि बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग वगैरह जो है कीट वगैरह होंगे वो खत्म हो जाएंगे। आपका बीज कम दिनों में अच्छी तरीके से जर्मिनेट यानी जम जाएगा। कार्बनडाजिम नामक रासायन से उपचारित करने के बाद में अब जो है आप लोग इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करने के लिए आपको लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनानी है। 1 से लेकर के 1.5 मीटर 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाने के बाद में भाइयों अब आपको करनी है इसकी बुवाई। बुवाई जो है आप लोग इस टाइम पर खुरपी की सहायता से कर सकते हैं। ज्यादा एरिया में लगा रहे हैं तो अब जो है हल्के पीछे कर सकते हैं, हल्के पीछे। और पौधे से पौधे की दूरी आपकी लगभग में 15 से लेकर के 20-25 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए और जो लाइन से लाइन की दूरी 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हाइब्रिड वैरायटियां आ रही हैं और अच्छी तरीका से इनका जो है फलाव ज्यादा हो रहा है। भिंडी के फल को हम कैप्सूल कहते हैं तो वो बहुत ज्यादा निकलेंगे, तो इस चीज को आप लोग जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखें। फिर उसके बाद में जैसे ही किसान साथी उस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार आपकी जो फसल है 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जम करके ऊपर आ जाएगी। जैसे 2 से लेकर के 3-4 इसमें पत्तियां आ जाएं तो उस टाइम पर 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में आपको जो है फिर से हल्की मात्रा में सिंचाई कर देना है। हल्की मात्रा में सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में होगी, धीरे धीरे गिरो करेगी, तो उस टाइम पर धीरे धीरे खरपतवार भी गिरो करना स्टार्ट हो जाएंगे नीचे से। अब जो खरपतवारों को वहां पर आपको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी सब्जी की खेती होती है, इसमें खरपतवारनाशी दवाएं जो होती हैं इनका छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छी तरीका से आप लोगों को जो है उसमें प्रथम निराई गुड़ाई कर देना है। निराई गुड़ाई करके जितने भी खरपतवार होंगे सारे खरपतवार को इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देना है। और उस टाइम पर जैसे ये लगभग में आपकी 20 से लेकर के 25-30 दिन के आसपास में होगी, तो उस टाइम पर कीड़ा वगैरह पतंगा वगैरह जो ज्यादा लगती है आपकी जो पत्तों का रस चूस देती हैं, पत्तों को जालीनुमा बना देती हैं, पत्ते खराब हो जाते हैं, आपकी जो फसल है धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो इसके लिए आपको किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 100-122 ग्राम के आसपास में ड्रैगन दवाई जो आती है, कीटनाशक आती है, उसको ले लेंगे और आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 8 से लेकर के 10 टंकी बना करके घोल बना करके अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। अब छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों क्योंकि कीट पतंगा वगैरह मर जाएंगे तो आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रो होती चली जाएगी। अब जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 30 से लेकर के 35-40 दिन के आसपास में पहुंचती है, तो जैसे ही गर्मी अधिक बढ़ती है तो उस टाइम पर खेत में पानी 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर चाहिए होगा।
क्योंकि ज्यादा पानी ना लगाएं और ज्यादा दिन का गैप भी ना करें। 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर आपको हल्की मात्रा में पानी देते रहना है। अब किसान साथियों, जैसे आपकी जो फसल है फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंचती है, लगभग में 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में आपकी जो भिंडी की फसल है फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंच जाएगी। और उस टाइम पर आपके खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। फ्लावरिंग स्टेज पर आपको जो कीटनाशक दवाओं का बिल्कुल भी छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज पे किसी भी फसल पे आप लोग जो है कीटनाशक दवाओं का छिड़काव ना करें। फ्लावरिंग स्टेज के बाद में फ्रूटिंग स्टेज यानी जब फल बनते हैं उस टाइम पर आप लोग जो कर सकते हैं, क्योंकि फल मक्खी जो आपकी फल होंगे उसको खत्म कर देगी, सूख जाएंगे, गिर जाएंगे। फ्लावरिंग स्टेज पर बिल्कुल भी ना करें। और जैसे ही किसान साथियों फ्लावरिंग स्टेज के बाद में 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में आपकी जो फसल पहुंचती है, तो उस टाइम पर आपको जो प्रथम तुड़ाई करने को मिल जाती है। तो भिंडी के कैप्सूल यानी जो फल होते हैं भिंडी के, उनको हम कैप्सूल बोलते हैं। और फिर उसके बाद में जैसे ही लगभग में 3 से लेकर के 4-5 सेंटीमीटर के आसपास में आपका जो फल पहुंचता है, तो उस टाइम पर कैप्सूल को अच्छी तरीके से तुड़ाई या जो धारण जो कैंची वगैरह होती है, ब्लेड वगैरह होती है, उससे करेंगे, क्योंकि हाथों से करेंगे तब जो है किसान साथियों आपका जो पौधा भी टूट सकता है। और किसान साथियों एक बात और ध्यान रखें, आपके खासतौर से भिंडी के खेत में जो किलकिली यानी जो रोमा वगैरह होते हैं वो ज्यादा बने रहते हैं, तो इसीलिए हाथों में ग्लव्स लगा करके ही भिंडी की तोड़ाई करें। अब जो है भिंडी की तोड़ाई करते समय पर आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए, जिस फलों की बेस्ट क्वालिटी हो, बेस्ट लंबाई हो, उसी को तोड़े। ज्यादा छोटे फलों की जो है जो कैप्सूल होते हैं उनकी जो है तोड़ाई बिल्कुल भी ना करें। इस चीज को और आप लोग जो है ध्यान रखें। और फिर उसके बाद में किसान साथियों गांव के नजदीकी या जो है थोड़ी बहुत दूर पर मंडी है, वहां पर बेच सकते हैं फुटकर में या थोक में। अब जो किसान भाई इसकी जो बुवाई का बेस्ट समय लगभग 10 अप्रैल के आसपास में कर देंगे, तो अप्रैल के बाद में मई और मई के बाद में जून, 15-20 जून के आसपास में आपको जो इससे एक अच्छा खासा बेस्ट उत्पादन देखने को मिल जाएगा। और आप लोग जो इस प्रकार से हल्दी की सफल वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। इस हल्दी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम भिंडी के लागत की बात करते हैं तो लगभग 15,000 से लेकर के 20,000 रुपए में आपकी 1 एकड़ के खेत में भिंडी की फसल तैयार हो जाती है। अब जो है किसान साथी उत्पादन की बात करते हैं तो आपको 1 एकड़ के खेत की बात करते हैं तो लगभग में भाई 150 से लेकर के 60, 70, 80 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है, यदि आप बेस्ट तरीका से बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं और बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से खेती करते हैं। तब जो है कभी कभी इसका जो उत्पादन होता है बढ़ भी जाता है, 200 कुंटल के आसपास में पहुंच जाता है। कभी कभी होता है 100-122 कुंटल के आसपास में रह जाता है, क्योंकि कभी जो है किसी भी प्रकार के विभिन्न प्रकार के कीट लग जाए तब भी समस्या, और कभी कभी टेम्परेचर कम ज्यादा हो जाता है तो फ्लावरिंग स्टेज पर झड़ वगैरह जाते हैं तो समस्याएं बनी रहती है। यदि आप अच्छी तरीके से करते हैं तो आपको लगभग में 150 कुंटल 130 से लेकर के 150, 60, 70 के आसपास में आपको एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी मिलेगा। और 15 से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से भी इसके रेट मिल जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बम्पर कमाई देखने को मिल जाती है भिंडी की खेती से। अब जो है भिंडी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है हमारी जो भिंडी की खेती आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो किसान साथियों आज की जो वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नहीं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।